नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में बड़ा एक्शन जारी है। चाईबासा इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। नक्सली कमांडर अनल दा उर्फ तूफान मारा गया। सेंट्रल कमेटी सदस्य अनल समेत 15 से ज्यादा नक्सली हैं जो ढेर हुए हैं। नक्सली अनल पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। अनल दा जो कि मारा गया है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। नक्सली कमांडर अनल दा उर्फ तूफान मारा गया है। झारखंड के चाईबासा में गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल दा मारा गया। अनल दा समेत 15 नक्सली जिनको ढेर कर दिया गया है और इनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी हुई है। लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड के चाईबासा में गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट। नक्सलियों के खात्मे की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होता जा रहा है। सरकार ने पहले ही कह दिया है, जिंदा रहना है तो सरेंडर करो, वरना सुरक्षा बल चुन चुन कर ढेर करेंगे। इसी क्रम में झारखंड के चाईबासा के सारंडा जंगल में सुबह सुबह नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 15 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों को मार गिराया गया। ये मुठभेड़ पुलिस थाने के इलाके में सारंडा के जंगलों में कुमडी नाम की जगह पर हुई। पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा क्षेत्र में केंद्रीय बलों ने मिलकर झारखंड पुलिस के साथ नक्सलियों की करीब करीब कमर तोड़ दी है और कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आ रही है। अभी पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जैसे सरकार भी कह रही है कि नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करें, और हमें लगता है कि वो लोग विचार भी कर रहे हैं और वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और सब राज्य की मुख्य धारा में आए और कैसे हमारे प्रदेश को अच्छा बढ़ाने की दिशा में काम करें। नहीं तो सरकार जो कदम उठा रही है वो सबकी जानकारी है। दरअसल सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के सीनियर अफसरों को सारंडा के जंगली इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर कोबरा, झारखंड जागुआर और जिला पुलिस की जॉइंट टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बल जैसे ही उनके करीब पहुंचे तो खुद को घिरा हुआ देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ काफी देर तक चली। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख कुछ नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग पाने में सफल रहे। सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने नक्सलियों के खात्मे की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय कर दी है और ये तारीख आने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सुरक्षा बल भी अपने अंतिम प्रहार कर नक्सलियों को ढेर करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और अब हम आपको बताते हैं 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा कौन था अनल दा उर्फ तूफान। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। एनकाउंटर में अनल दा उर्फ तूफान जो ढेर हुआ है, अनलदार पर 1 करोड़ का इनाम था। असली नाम पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी था। गिरडीह के झराह वाले गांव का रहने वाला था अनल दा। सेंट्रल कमेटी सदस्य था अनल दा। माओवादियों का रणनीतिकार माना जाता था अनल दा। संगठन की बड़ी योजनाओं ये बनाता था। सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है, जिस तरीके से अनल दा समेत 15 नक्सली जिन्हें ढेर किया गया है इस ऑपरेशन में, और नक्सलियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी हुई है। लाल आतंक पर करारा प्रहार यह माना जा रहा है। दंतेवाड़ा से इसी खबर पर पंकज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, जिस तरीके से अनल दा समेत 15 नक्सलियों को इस बड़े ऑपरेशन में मार गिराया गया है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल दा जिसकी लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी, एक बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। इसके साथ ही देखिए ज्योति, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो पूरा ऑपरेशन है झारखंड राज्य में चलाया गया था। झारखंड के सारंडा के जंगल में एक कीरीबुरु थाना क्षेत्र पड़ता है, उसी इलाके में इनपुट मिला था कि जो अनिल है उर्फ जिसे पतिराम भी कहा जाता है और कई नामों से जाना जाता है, जिस पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए का इनाम उड़ीसा और झारखंड में था। इसी की निशानदेही के आधार पर पूरा ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सीआरपीएफ, जो झारखंड की जागुआर फोर्स है, लोकल फोर्स है, एसटीएफ है, ये सब मिलकर के पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया और इस पूरे मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया।
पूरे मुठभेड़ में 2,85,00,000 के नक्सली मारे गए, जिसमें 15 नक्सलियों में 4 महिला और 11 पुरुष नक्सली शामिल है। 11 लोगों की शिनाख्त होगी, 4 की शिनाख्त की कार्रवाई बची है। अब रही बात अनिल दा की, तो ये जो सीपीएम कैडर के नक्सली हैं अनिल उर्फ पतिराम, ये लगातार लंबे समय से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पूरे राज्यों में ये सक्रिय थे और सक्रिय रूप से लंबे समय से नक्सलवाद से जुड़े थे। लगभग 150 से ज्यादा मामले सिर्फ अनिल उर्फ जिसे पतिराम कहा जा रहा है उनके ऊपर था। इनके साथ एक अनमोल सुशांत भी मारा गया, जिस पर 150 से ज्यादा मामले दर्ज थे। तो इस तरीके से ये जो बड़े कैडर के नक्सली हैं, इन्हें लगातार ट्रैक किया जा रहा है और इनके खिलाफ बड़े व्यापक पैमाने पे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अगर ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है। जी, तो बड़े नक्सली के खिलाफ तेजी से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, या तो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर ऑपरेशंस में मार गिराए जा रहे हैं। टॉप लीडर्स जिनका सफाया बहुत तेजी से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। और अब खबर उज्जैन से, जहां बसंत पंचमी पर बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। पीले पुष्प, पंचामृत, अभिषेक और गुलाल के साथ श्रृंगार किया गया। बसंत पंचमी पर महाकाल मंदिर से होली की शुरुआत हुई। आज से प्रतिदिन होली तक भगवान को गुलाल अर्पित होगा। तो बसंत पंचमी पर्व की शुरुआत शुक्रवार को यानी कि आज से महाकाल के आंगन से हुई है। महाकाल मंदिर में पीले वस्त्रों और पुष्पों के साथ भगवान को गुलाल अर्पित किया गया। महाकाल मंदिर के आंगन में बसंत पंचमी पर्व पर गुलाल अर्पित कर होली पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है। आज से होली तक प्रतिदिन भगवान को गुलाल अर्पित किया जाएगा। आज बसंत पंचमी के पावन दिवस पे हमें महाकाल के, जय श्री महाकाल के दर्शन हुए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। 2026 की इतनी अच्छी शुरुआत हुई है हम सबके लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि हम सबकी तरह आप सबकी लाइफ में भी बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिविटी आए। बसंत जो होता है इसमें पीले रंग का बड़ा महत्व होता है। सरसों का जो, क्योंकि सरसों की एक फसल होती है नई, इसलिए सरसों का जो भगवान को जो नई सरसों आती है वो भगवान पे भी अर्पण करते हैं। पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। दूध और पंचामृत होता है, उसको भी केसर युक्त करके भगवान पे चढ़ाते हैं। और हमारे सहयोगी प्रयागराज से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। अजय, प्रयागराज में हम ये जानना चाहेंगे श्रद्धालु की कितनी भीड़ है, क्योंकि बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि लाखों की तादाद में यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचेंगे। अब बिल्कुल देखिए, सुबह से लाखों की तादाद में स्नान, आस्था की डुबकी लाखों लोग लगा चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्नान करके लोगों की बड़ी भीड़ है जो निकल चुकी है। और आज क्योंकि विशेष तौर पर वसंत पंचमी है, पीले वस्त्र का महत्व है। सामान्य लोग भी पीले वस्त्रों में दिखेंगे, जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वैरागी पीले वस्त्र में। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ लोग इकट्ठा है। यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड में पीले वस्त्र में जो साधु है वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वसंत पंचमी का महत्व उसी से समझिए। और इसके अलावा विशेष तौर पर पीले वस्त्र और उनका क्या महत्व है पूछते हैं। महाराज जी बताइए, क्या आज के दिन स्नान के साथ ही पीले वस्त्र का विशेष महत्व क्या है?